हेलो एवरीवन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट की 5,696 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर जोन वाइज इनकी वैकेंसीज भी देख सकते हैं। और इस भर्ती का नोटिस आते ही इस भर्ती पर विवाद उठ गया है। काफी सारे स्टूडेंट इससे नाखुश हैं और अपना गुस्सा सोशल मीडिया के थ्रू जाहिर भी कर रहे हैं। और इनका गुस्सा होना भी जायज है, क्योंकि इससे पहले रेलवेज और लोको पायलट में जो भर्ती निकली थी वो 2018 में निकली थी, और उसके बाद अब 5 साल बाद ये भर्ती निकल रही है, वो भी केवल 5,696 पदों पर। और आरटीआई से ये पता लगा था कि रेलवे में करीबन 2.80 लाख वैकेंसी खाली है, फिर भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही। लेकिन ये साल चुनावी साल होने की वजह से गवर्नमेंट जो वैकेंट सीट है उनको भरने का काम करेगी, और इसका जो प्रोसेस है वो भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाएगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को अब दुगनी तेज रफ्तार से कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बार बार पूछ रहे थे कि मैम असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म हम लोग भरेंगे, तो इसकी जो बुक्स हैं कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करो। तो देखिए, जो जीएस जीके और मैथ्स रीजनिंग है तो ये आप लोग रेलवेज के इन बुक से भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग सॉल्व पेपर जरूर देखें एक बार एएलपी का, जो 2018 में आया था। उससे आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो एग्जाम का सिनेरियो था, वो आप लोगों को करंट सिचुएशन में पता लगेगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रैक्टिस है जो उसको तैयार करना। तो अभी आप लोग पहले सॉल्व पेपर को इसको देखिए कि इसमें किस तरीके से सीवीटी फर्स्ट पूछा गया था, सीवीटी सेकंड में किस तरीके से 2 पार्ट पूछे जाते हैं। तो ये सब आप लोग पहले जो सॉल्व पेपर है उनसे ही करने की कोशिश करें। अब मैं आप लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में बता देती हूँ। असिस्टेंट लोको पायलट की 5,696 पदों पर जो वैकेंसी निकली है, उसमें आप लोगों का मेन काम है ट्रेन चलाने का। जो लोग बचपन में खिलौने से ट्रेन चलाया करते थे, अब असली ट्रेन चलाने का टाइम आ चुका है। अब जल्दी से इसके मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, ताकि आप लोगों का टाइम भी खराब ना हो और मेरा भी टाइम खराब ना हो। आप सभी लोग जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट 1/2024 के अनुसार असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसीज निकली वो 5,696 वैकेंसी निकली। देखिए, ये वैकेंसी बढ़ने के चांसेस थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया की। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 30 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो एज काउंट होगी वो आप लोगों की 1/7/2024 से काउंट होने वाली है। और इसमें जो SC ST का रिलैक्सेशन है वो वही 5 साल का है, और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस की। तो यूआर और ओबीसी की जो फॉर्म फीस है वो आपकी 500 रुपए है। वही SC ST और फीमेल की जो फॉर्म फीस है वो 250 रुपए। ये फीस भी आप लोगों की रिटर्न हो जाती है अगर आप लोग सीबीटी फर्स्ट के जो एग्जाम होता है उसमें अपीयर होते हैं। तो उसमें आप लोगों की जो मेल है उनकी 400 रुपए फीस वापस हो जाती है ओबीसी और यूआर वालों की, और SC ST और फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनकी 250 रुपए फीस वापस हो जाती है। सिंपली वे में कहा जाए तो मेल की फीस 100 रुपए है, और जो फीमेल SC ST की जो फीसेस है तो वो आपकी 0 रुपए है। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे मेन टॉपिक, जो कि है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप लोगों से इसमें 4 तरीके की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। फर्स्ट, आप लोगों की 10th पास के साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इन ट्रेड्स में से हो सकता है। सेकंड क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी गई है कि 10th के साथ आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 3 साल का। थर्ड जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास के साथ आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आप लोगों का 2 साल का चलेगा। फोर्थ जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप लोगों की इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है आप लोगों से इन फील्ड्स में, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, जो कि आप लोगों की सैलरी होता है और वही आप लोगों का मोटिवेशन होता है। तो आप लोगों की जो सैलरी होती है एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की 2018 की जो पे स्लिप थी उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों का जो बेसिक पे होता है तो वो आप लोगों का 25,500 होता है। इसमें जो डीए होता है आप लोगों का तो वो 15,249 होता है। वहीं आप लोगों का HR जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं वो आप लोगों का 2,984 होता है। वही टीए आप लोगों का 2,628 होता है, और इसमें आप लोगों का किलोमीटर अलाउंस लगता है जो कि काफी ज्यादा होता है, वो आप लोगों का 46,060 होता है। और इसमें आप लोगों को ओवर टाइम की भी एक्स्ट्रा पे मिलता है, वो आप लोगों का 15,000 प्लस होता है। तो आप लोगों की जो टोटल इन हैंड सैलरी मिलती है आफ्टर डिडक्शन वो आप लोगों की करीबन 80,000 तक पहुंच जाती है। अब इतनी सैलरी पाने के लिए आप लोगों को इसके एग्जाम से भी निकलना होगा। तो इसमें आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहले आप लोगों का एग्जाम होता है जिसको सीबीटी बोलते हैं, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होता है, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होता है। तो पहले बात कर लेते हैं हम इसकी सीबीटी की। तो सीबीटी फर्स्ट जिसको प्री कहते हैं, उसमें आप लोगों का एक सिंगल एग्जाम होता है जो कि 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 75 नंबर के होते हैं। और इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, और आप लोगों को इसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब इसमें जो आप लोगों से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो वो कौन कौन से
पूछे जाते हैं उनके बारे में नोट कर लीजिए। मैथ्स आप लोगों से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाते हैं। वहीं साइंस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाते हैं। और जीके के आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 10 नंबर के होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी CBT 2 की, जिसको मेंस कहा जाता है। और इसमें आप लोगों के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं, और उनको करने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें भी आप लोगों से जीए और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, साइंस और टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों से पूछा जाता है। वहीं आप लोगों का पार्ट बी होता है, वो ट्रेड टेस्ट होता है इसमें। तो ट्रेड टेस्ट में आप लोगों से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 75 नंबर के होते हैं, और इनको करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट का टाइम मिला जाता है। तो टोटल ओवरऑल जो CBT 2 होता है आप लोगों को, जिसको मेंस कहते हैं, तो उसमें आप लोगों से 175 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 175 नंबर के होते हैं, और इनको करने के लिए आप लोगों को पूरा टोटल 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। फिर इसमें आप लोगों का एक साइको टेस्ट होता है, जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का रिटन एग्जाम का प्रोसेस होता है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं आप लोगों को अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोगों को बता दूंगी, और उनकी जो डेट मेंशन है, और आप लोगों का कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट कितनी क्या उसकी वैलिडिटी है, तो इसको मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके लिए आप लोग मुझे कॉमेंट कर देना। अब होता है इसका मेडिकल देखिए, इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी सारे लोग इसमें बाहर हो जाते हैं, तो मेनली जो बाहर होने का रीजन है वो इसमें आई साइट का ही है, क्योंकि काफी सारे लोगों की जो आई साइट होती है वो वीक होती है। वो लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद सिंपली इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद इसका मेडिकल करवाया जाता है। तो जिन लोगों की सटीक एकदम आईज है उन्हीं को लिया जाता है। 6/6 इसमें आप लोगों की आईज मांगी गई है, तो एक बार आप लोग अपनी आईज जरूर चेक करवा लेना। बाकी आप लोग डाइट से भी अगर थोड़ा बहुत आप लोगों का नंबर चेंज है तो उसको आप लोग करेक्ट करवा सकते हैं। बाकी इसकी जो अदर पार्ट है उनका मेडिकल एज सच नॉर्मली होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। जो मेन प्रॉब्लम आती है आप लोगों की, तो वो आप लोगों की आईज में ही आती है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो आप लोगों की आईज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। इवन आप लोगों की सटीक 6/6 इसमें मांगी गई है। और बाकी आप लोगों की जो भी क्वेरीज है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी आप लोग पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना जो भी आप लोगों की क्वेरीज है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की वो सॉल्व की जाएगी। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो भी इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी प्रोसेस होता है, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। एक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।